क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य सरकारी कर्मचारी को 30 साल की नौकरी के बाद भी सिर्फ 9 या 10 हजार रुपए की महीना पेंशन मिलती है, जबकि एक दिन के कोई विधायक सांसद उनको आजीवन लाखों रुपए की पेंशन का हक हो जाता है। और अगर कोई नेता विधायक सांसद राज्यपाल या उपराष्ट्रपति जैसे कई पदों पर रहता है, तो क्या वह सभी पेंशन एक साथ ले सकता है? हाल ही में जो पूर्व राष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, उनका मामला इसी सवाल को फिर से चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर उन्होंने विधायकी की पेंशन के लिए आवेदन कर दिया है, और जबकि सांसदीय और उपराष्ट्र की पेंशन पहले से ही उनके हक में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उस सिस्टम के बारे में भारत में जो मतलब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन, ये रहेगा नेताओं की पेंशन के बारे में। एक तरफ तो देश में लाखों पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि पेंशन के लिए इतने धरने, प्रोटेस्ट हर जगह पर जो अलग अलग प्रकार के मतलब सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक तरफ तो वो मामला है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं जो भारत के नेता हैं वो अपनी मर्जी से मतलब कि उनको इतना हक हो जाता है कि वो एक समय पर 3-4 पदों की पेंशन एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस आर्टिकल को देखें, न्यूज़ को देखें कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर तो लंबा रहा है। 3 पेंशन के लिए जरिए हर महीने उनके खाते में करीब 2,87,000 रुपए आएंगे, जिसके चलते धनखड़ को ये पेंशन किन किन जगह से मिलेगी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने पद छोड़ दिया, जैसे कि पता ही उनके द्वारा इस्तीफा दिया जा चुका है। उन्होंने अब जो पेंशन है विधायक के तौर पर उन्होंने सरकार से पेंशन मांगी है। अब देखिए, ये जो जगदीप धनखड़ है ये एक वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि जो राज्यपाल के जो प्रमुख प्रधान होते हैं यानी कि चेयरमैन जो रह चुके हैं 2022 से लेकर राज्यपाल नहीं सॉरी राज्यसभा के 2022 से लेकर 2025 के ये उपराष्ट्रपति रहे। अभी जो राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के पेंशन के लिए उन्होंने आवेदन किया कि वो राजस्थान में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। पहले से संसद और उपराष्ट्र की पेंशन तो उन्हें मिल ही रही है। अब देखिए, चर्चा में क्यों है मामला। जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये सिर्फ चर्चा में है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण ये इस्तीफा दिया, इस पर और भी कई सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक बयान तक नहीं दिया, जिससे विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। लेकिन पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद वह फिर से चर्चा में आ चुके हैं। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने उनके इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही उनकी पेंशन शुरू होने की उम्मीद भी जताई है। अगर हम इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1993 से लेकर 98 के बीच ये राजस्थान के झुंझुनू के विधायक रह चुके हैं, वहां पर एमएलए एमपी रह चुके हैं। इसके बाद 1989 में जन पक्ष के जो समर्थन में ये सांसद बने थे, यानी कि जनता दल की टिकट पर ये वहां पर सांसद बने थे 1989 में। इसके अलावा 2022 से 25 के बीच भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं अभी जो, और उपराष्ट्रपति होने के साथ ही उनको चेयरमैन का दर्जा भी मिल जाता है। अब देखिए, पेंशन व्यवस्था कैसी है भारत में, अब उनको पेंशन कैसे मिल रही है। एक तो विधायकी पेंशन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो 35,000 प्रति महीने ये पेंशन मिलेगी। अगर 70 वर्ष से एज ऊपर हो जाती है तो इसमें भी 20% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। कुल लगभग 42,000 पेंशन हो जाती है एमएलए की जो विधायक रह चुके हैं। संसद की पेंशन कितनी होती है? 45,000 हर मंथ में मिलती है। उपराष्ट्रपति की पेंशन देखिए लगभग 2 लाख प्रति महीना रहती है। आप खुद सोचिए, 2 लाख प्रति महीना पेंशन इनको मिलेगी उपराष्ट्रपति की। साथ में बंगला मिलता है, स्टाफ, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं, ये सब कुछ दिया जाता है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ संभव है? भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कि एक व्यक्ति को कई पेंशन लेने से रोके। जहां पर भारत में एक जगह ये दिखाया जाता है, कोई भी सेशन होता है, मॉनसून बजट जो कोई भी सेशन होता है, उसमें ये कहा जाता है कि भारत में जो भारत का अर्थव्यवस्था या फिर भारत का जो बजट है, उसका जो भी बजट है वो थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन नेताओं को एक की जगह 2-2, 3-3 पेंशन मिल रही है। तो क्या संविधान में इसका प्रावधान किया गया है या नहीं, ये ऐसे सवाल उठते हैं। बल्कि इसके अलावा जो कई राज्य और केंद्र में मल्टीपल पेंशन की व्यवस्था भी देखी गई है। तो इसको समझते हैं हम।
अब देखिए संविधान में अगर हम इसके प्रावधान की बात करेंगे पेंशन सिस्टम के बारे में, तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक व्यक्ति एक ही पेंशन ले सकता है या फिर एक से अधिक पेंशन पर रोक लगाई गई है। मतलब ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ एक ही पेंशन लेगा, उसके अलावा एक से ज़्यादा पेंशन नहीं ले सकता है। ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। संविधान सिर्फ ये कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि को पेंशन और भत्ते जो है संसद द्वारा बनाए गए कानूनी नियमों से तय किए जाएंगे। यानी कि उनसे ये लिखा है जो इनकी पेंशन रहेगी वो संसद के द्वारा जो भी नियम, कानून या फिर एक्ट पारित किए जाते हैं उनके तहत ये सब कुछ तय किया जाएगा। अब देखिए संसद की पेंशन कैसे मतलब तय की गई है। संसद पेंशन अधिनियम 1954 के अनुसार जो व्यक्ति संसद रह चुका है जीवन भर पेंशन का वो हकदार रहेगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि अगर वह बाद में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, एमएलए बनता है तो संसद पेंशन बंद हो जाएगी। इट मीन्स उनको संसद पेंशन तो मिलेगी ही। ये 1904 में ये प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा विधायक की पेंशन जो है, विधायक पेंशन राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग अधिनियम, नियमों से तय की जाती। ज़्यादातर राज्य, जिसमें राजस्थान की बात है, वहाँ पर नियम है कि हर पूरा विधायक को पेंशन मिलेगी। अगर वे किसी और पद पर भी पेंशन का हकदार है तो दोनों मिल सकते हैं। यानी कि राजस्थान में जो स्टेट के द्वारा ये बनाया गया है नियम कि उनको पेंशन मिलेगी, विधायक की पेंशन भी मिलेगी और उसके बाद किसी भी पद पर, किसी भी पोस्ट पर रहता तो वहाँ भी उनको मिलेगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पेंशन का क्या प्रावधान है। द वाइस प्रेसिडेंट्स पेंशन एक्ट 1997 में उपराष्ट्रपति को जीवन भर में पेंशन देने का अधिकार दिया गया है। ये अधिनियम में भी किसी अन्य स्रोत से पेंशन लेने पर रोक का कोई भी उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम में भी नहीं लिखा कि जो उपराष्ट्रपति है वो किसी और पद पर जो है पेंशन ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। हालांकि इनडायरेक्टली जो भी उन्होंने मतलब कि जो बाद में एक्ट लाए गए थे उसमें यही कहा गया कि एक नेता या एक सांसद, विधायक कई जगह से पेंशन ले सकता है, ये वहाँ पर उसने मतलब पद संभाला हो। एक साथ कई पेंशन। अब देखिए मौजूदा जो कानून है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने अलग अलग संवैधानिक पदों पर काम किया है, यानी कि जैसे ये रह चुके हैं, ये जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो वह उन सभी की जो पेंशन है उनका पात्र रहता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले एमएलए रहा उसको एमएलए पेंशन, फिर एमपी रहा हो तो एमपी पेंशन मिलेगी, वीपी रहा हो तो वीपी पेंशन मिलेगी। तीनों अलग अलग कानून से मिलती हैं और तीनों ली जा सकती हैं। यानी कि एक कानून इनके लिए नहीं है, सब तीनों के लिए अलग अलग कानून पारित किया गया था। हालांकि संविधान में फिर भी ये नहीं लिखा था डायरेक्टली कि इनको इतनी पेंशन मिलेगी। वहाँ पर सिर्फ यही लिखा था कि जो भी संसद के द्वारा एक्ट बनाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इनके पेंशन भत्ते तय किए जाएंगे। अब देखिए इस पर विवाद और बहस क्या चल रहा है। इस बात पर कई बार क्या होता है, अदालत, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में ये मुद्दा उठ चुका है। एक व्यक्ति को एक ही पेंशन तक सीमित किया जाना चाहिए, ये विपक्षी या फिर अदालत, लोकसभा के बाकी जो विधायक उनका ये मत है, उनका कहना है। लेकिन अभी तक कोई भी राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। कुछ राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश ने मल्टीपल एमएलए पेंशन को मर्ज करके सिर्फ एक ही पेंशन देने का प्रावधान किया। यानी कि कुछ राज्यों ने इन सभी पेंशन को मिलाकर मर्जिंग करके एक पेंशन देने की बात कही है। लेकिन अलग अलग संस्थान, जिसमें एमपी, एमएलए, वीपी की पेंशन पर रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि रोक नहीं लगी है ऐसी कोई भी पेंशन पर। आवेदन क्यों किया उन्होंने? उपराष्ट्रपति का जब पद छोड़ा तो एमएलए पेंशन के लिए दोबारा आवेदन कर दिया, क्योंकि उनकी 2019 में पेंशन रोकी गई थी। अब दोबारा फिर से उन्होंने कहा है कि मेरी पेंशन जो है फिर से शुरू की जाए। अभी उनके पास इतना धन दौलत नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं इस पेंशन पर ही डिपेंड हूँ, तो अब इसको फिर से पेंशन दी जानी चाहिए, ये उनका कहना है। अब देखिए इस पर चर्चा क्या हो रही है। अगर हम बात करें विवाद की, अब देखिए क्या आप खुद सोचिए, क्या एक व्यक्ति को 3 पेंशन मिलनी चाहिए, जहाँ एक तरफ जो बेरोजगार हैं या फिर एक तरफ अगर हम देखें जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं तो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है पेंशन को लेकर के, उनके लिए पेंशन की जो पुरानी स्कीम है उसको लागू किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक विधायक या फिर एक सांसद, एक नेता को एक की बजाय 3 पेंशन, वो भी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 लाख के करीब महीने की उन्हें पेंशन मिलने वाली है। तो क्या ये सब कुछ सही है? और जो टैक्स दाता यानी कि टैक्स देते हैं उन पर ये बोझ का सवाल है। इसके अलावा राजनीति में विशेष अधिकार बनाम समानता की बहस चल रही है कि किसी व्यक्ति को, अगर जो नेता है उसको इतनी पेंशन और आम व्यक्ति को इतनी कम पेंशन, जो सरकारी कर्मचारी है,
तो इसी बीच समानता को लेकर भी बहस उठ रही है। क्या ये दोनों व्यक्ति समान नहीं है? क्या नेता अब जनता से ऊपर हो चुके हैं कि उनको इतनी एक की बजाय 3-3 4-4 पेंशन दी जाए? तो ऐसे सवाल काफी उठ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, ये मामला सिर्फ धनखड़ का नहीं है। बिहार में 1991 पूर्व विधायक को भी हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए पेंशन दी जा रही है। मतलब ऐसे काफी मामले देखे जा रहे हैं जहां पर नेताओं को करीब लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक पेंशन मिल रही है। इसके अलावा और भी मतलब आलोचना ये बात चल रही है कि एनपीएस में कर्मचारियों को कम पेंशन किया जा रहा है और नेताओं को ये सब कुछ इतनी बढ़ोतरी क्यों मिल रही है। नेताओं के लिए सरकार के जो बजट है वो इतना खुला है और जो बाकी जो सरकारी जो कर्मचारी हैं एनपीएस के तहत जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए कोई मतलब उनके लिए महीने की 50,000 पेंशन तक नहीं दी जा रही। तो ये सवाल काफी उठते हैं। धनखड़ अब जो है 3 पेंशन यानी कि सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे जब उनको पूरी तरह से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। ये जो मुद्दा है सार्वजनिक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। अब भविष्य में पेंशन सुधार पर काफ़ी चर्चा तेज हो सकती है कि अब जो एनपीएस या फिर कोई भी पेंशन सुधार है उसको फिर से या फिर उसको नए तरीके से उनमें रिफॉर्म्स लाए जाए। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ का केस ये दिखाता है कि नेता एक साथ कई पेंशन ले सकते हैं, विधायक की, सांसद, उपराष्ट्रपति, सबकी। लेकिन क्या ये सिस्टम बदलने की ज़रूरत है या नहीं? तो आपको क्या लगता है कि एक विधायक, एक नेता होने के नाते उन्हें महीने में 2-3 लाख पेंशन मिलनी चाहिए या फिर उन्हें भी आम जनता यानी कि जो सामान्य कर्मचारी होता है उसके बराबर एक ही पेंशन मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।